और जो भाई हमेशा निगेटिव रहते हैं, हमेशा नकारात्मक सोचते रहते हैं कि मुझे ब्रह्मचर्य से लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वे सभी भाई भी इस वीडियो को देख सकते हैं, इस भाई के कमेंट को पढ़ सकते हैं। परम पिता परमात्मा के सभी अंशों को हृदय से मेरा सादर नमस्कार। प्रिय बंधुओं, एक भाई जी हैं जो कि तकरीबन 6 महीने से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं और 6 महीने के ब्रह्मचर्य से भाई जी को बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है, बहुत अच्छा लाभ मिला है। लेकिन इनको जो है ना, काम शक्ति बहुत परेशान कर रही है। जैसे शरीर में शक्ति का संचय होता है, शक्ति का निर्माण होता है ना, तो इनको काम शक्ति बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाती है, अर्थात काम वासना बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाती है। तो वही जो है कि अपनी समस्याएं लिख करके हमारे साथ शेयर की हैं और हमसे अपने समस्या का समाधान जानना चाहते हैं। तो चलिए पहले भाई जी का पूरा कमेंट पढ़ते हैं, कि पूरी बातें जानते हैं, फिर देखते हैं कि इनकी समस्या का क्या हल हो सकता है, क्या समाधान हो सकता है, और वास्तव में जिसको ये समस्या समझ रहे हैं वो समस्या है भी या नहीं है ये भी जान लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई जी लिख रहे हैं कि भाई जी नमस्कार, जी बंधु आपको भी मेरा सादर नमस्कार। फिर आगे लिख रहे हैं कि मुझे 6 महीने हो गए हैं ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए। फिर आगे लिख रहे हैं कि अब बहुत अच्छा लग रहा है, दिमाग भी पहले जैसा बेहतर लगने लगा है। मतलब दिमाग जैसा पहले वर्क करता था ना, वैसा जो है कि अब दिमाग इनका काम करने लग गया है, मतलब बेहतर ढंग से काम करने लग गया है। फिर लिख रहा है कि अब छोटे छोटे बातों पर भी मन खुश हो जाता है। ये जो है कि बहुत बड़ा बेनिफिट है, ये सबको नसीब नहीं होता है। जो लोग उदास, निराश, हताश रहते हैं, जो चिंतित स्वभाव के बन चुके हैं ना, वे लोग तो हमेशा दुखी ही रहते हैं। उनके घर में बड़ा से बड़ा फंक्शन हो, बड़ा से बड़ा त्यौहार हो, बड़ा से बड़ा खुशी हो, पूरा गांव में खुशियां मनाई जा रही हो, पूरे देश में खुशियां मनाई जा रही हो, है ना, लेकिन ये इनके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये उदास निराश बने रहते हैं, कोई कहीं घर के किसी कोने पे पड़े रहते हैं। मतलब इनका जीवन में एकदम अंधकार छाया रहता है और ये मतलब अपने नकली असली समस्याओं को लेकर के पड़े रहते हैं। कई जनों के साथ तो वास्तव में कुछ शरीर में कष्ट होते हैं जिसकी वजह से वो पीड़ित होते हैं ना, लेकिन कई जनों के साथ ऐसी होती है कि उनके जीवन में कोई समस्या नहीं है, शरीर में कोई समस्या नहीं है, बस मन ने ऐसा पैटर्न बना लिया, नकारात्मक पैटर्न बना लिया, उसको लेकर के वो हमेशा दुखी, उदास, निराश पड़े रहते हैं। संपूर्ण देश में खुशी मनाई जा रही हो, चाहे घर में खुशी मनाई जा रही हो, चाहे पूरे गांव में खुशी मनाई जा रही हो, इससे उनके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरा घर नाच रहा हो, पूरा गांव नाच रहा हो, पूरा समाज नाच रहा हो, है ना, खुशी मना रहा हो, बट ये जो है कि कहीं अकेले बैठ करके कोने में पड़े रहते हैं। मतलब बड़ा से बड़ा खुशी को भी वो जो है कि खुशी नहीं समझते हैं, उसको भी जो है वो दुख में ही देखते हैं, मतलब उसको भी जो है कि निगेटिव की तरफ ही लेके जाते हैं। लेकिन भाई के साथ बहुत जो है कि बेहतर जो है कि जो है कि भाई को बहुत बेहतर लाभ मिला है कि इनको छोटे छोटे बातों पर खुशी मिलने लग गई है और इसको लेकर के जो कि भाई जी बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश हैं। फिर आगे लिख रहे हैं कि अभी पेट में थोड़ा दिक्कत है, इसके लिए चित्रकादिवटी चल रही है, मतलब चित्रकादिवटी ये ले रहे हैं और लिख रहे हैं कि बहुत जल्दी पेट भी ठीक हो जाएगा। लेकिन भाई जी जब ब्रह्मचर्य से शरीर में ताकत आने लगता है तो काम वासना बहुत आने लगता है। मतलब जैसे ही शरीर में शक्ति का जो है कि निर्माण होता है ना, शक्ति का संचय होता है ना, तो भाई के जो है कि शरीर में या मन में वासना भी जो है कि व्याप्त होने लग जाता है, काम शक्ति इनको परेशान करने लग जाती है। फिर आगे लिख रहे हैं कि शरीर से मेहनत भी बहुत करता हूँ, मंदिर भी जाता हूँ, फिर भी बहुत ज़्यादा काम वासना आती है। भाई जो है कि बहुत अच्छा शारीरिक श्रम करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है कि इनको वासना परेशान करते रहती है। फिर वही लिख रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि क्या मन को झेलते रहें या कोई और उपाय है इसको शांत करने के लिए। तो मेरे भाई पहले आपको समझ लेना चाहिए कि ये कोई समस्या तो है नहीं जो आपको झेलना है, ये कोई समस्या नहीं है, ये तो शक्ति है, ये शक्ति ही है, साक्षात शक्ति है ना, और आपको इसको रूपांतरित करना है। ये कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज किया जाए। हाँ, बीमारी भी होता है, इसमें जो है कि होता है कामज उन्माद होता है ना, कफज उन्माद के अंदर ये जो है कि रोग आता है कामज उन्माद, जिसमें व्यक्ति का शरीर खत्म हो जाता है वासना में डूबे डूबे, लेकिन वासना उसका पीछा नहीं छोड़ता, वो एक बीमारी होती है। लेकिन आप मुझे उस कंडीशन में नहीं दिख रहे हो, आप मुझे ठीक ठाक लग रहे हो, जैसे कि दिमाग में ऊर्जा बढ़ रही है ना, आप खुद कह रहे हो, शरीर में शक्ति भी आ रही है, जो कि ये भी बहुत बढ़िया लक्षण है ना।
मन में जो है कि प्रसन्नता आ गई, अब छोटे छोटे बातों पर खुश रहने लग जा रहे हो, है ना। तो यहाँ तो जो है कि कामज उन्माद के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं, ना, कफज उन्माद के कोई लक्षण नहीं दिख रहे हैं। तो एक रोग होता है जिसमें वासना बहुत ज़्यादा परेशान करता है ना। तो आपको वो रोग नहीं, आपको समस्या नहीं है। और जिसको होता है, जिसको जो है कि अधिक जो है कि कामुकता का रोग होता है, वो उनको रोगी माना जा सकता है, उसका चिकित्सा होता है। लेकिन आपको जो है कि रोग नहीं है और इसका चिकित्सा की आवश्यकता नहीं है, आपको ज़रूरत है इसको रूपांतरित करने की। और जिस किसी भाई के साथ भी इस तरह की समस्या होती है ना कि जब शरीर में शक्ति बढ़ने लगता है तो वासना बढ़ने लगती है, तो वो जो है कि कामज उन्माद से ग्रसित नहीं है, वो किसी बीमारी से ग्रसित नहीं है। वो बस कहें तो एक प्रकार का मतलब ऊर्जा का ही मतलब संपर्क में है। एक प्रकार का जो कि जो वासना है, ये एक प्रकार की ऊर्जा है, शक्ति है, आप उसके संपर्क में हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि ऊर्जा आपके पास है, आपके जो कि संपर्क में है, और जरूरत है इसको रूपांतरित करने की। यदि आप इस ऊर्जा को रूपांतरित कर लेते हो ना, तो आपका जीवन इससे बहुत बेहतर बनने वाला है, बहुत बेहतर बनने वाला है। यही शक्ति जो है कि आपके दिमाग में जाकर के आपके दिमाग को बलवान बनाएगी। यही शक्ति आपके नेत्रों में जाकर के आपके नेत्रों को जो है कि मजबूत बनाएगी। यही शक्ति आपके हृदय में जाकर आपके हृदय को बलवान बनाएगी। यही शक्ति आपके फेफड़े में जाकर के आपके फेफड़े को बलवान बनाएगी। यही शक्ति आपके पेट में जाकर के आपके पेट को बलवान बनाएगी। यही शक्ति आपके संपूर्ण शरीर को बलवान बनाएगी। यदि ये शक्ति क्षीण ना हो तो देखिए, ये शक्ति नीचे की तरफ उमाड़ मार रही है ना। ये जो शक्ति आपकी काम शक्ति है, ये नीचे की तरफ उमाड़ मार रही है। यदि ये नीचे की तरफ बह जाए तो फिर ये शक्ति जो है कि छिन्न भिन्न हो जाएगी, है ना, किसी काम की नहीं। लेकिन यही शक्ति यदि ऊर्ध्व हो जाए तो ये आपको बहुत लाभ देने वाली है, बहुत बेनिफिट देने वाली है। ये आपके दिमाग को तरोताजा बना देगी, आपके हृदय को जो है कि आनंद से भर देगी, यदि ये शक्ति ऊर्ध्व होती है तो मेरे भाई, आपको जो है कि इससे परेशान नहीं होना है, बस इसको सहता है, इसको सहना है। और नाम जप भी करना है मेरे भाई। नाम जप करेंगे ना तो इसको सहने की शक्ति जो है कि आपको प्राप्त होगी। और इसको ट्रांसफर करने का, इसको मतलब रूपांतरित करने का ना एक उपाय है, कोई उद्देश्य आप बना लें। यदि आप कोई उद्देश्य बनाते हो ना और उस उद्देश्य को पूरा करने में अपने संपूर्ण ऊर्जा को झोंक देते हो ना, तो ये जो आपकी काम शक्ति है ना, ये रूपांतरित हो जाती है शारीरिक शक्ति में, है ना। आध्यात्मिक शक्ति में इसको रूपांतरित कर सकते हैं आप नाम जप करके, और शारीरिक शक्ति में रूपांतरित कर सकते हैं आप व्यस्त रह करके और श्रम करके। तो आप इस तरह से जो है कि कोई उद्देश्य बनाइए और उसको पूरा करने में अपने आप को झोंक दीजिए। नाम जप भी कीजिए, जितना हो सके अपने उद्देश्यों को लेकर के आप व्यस्त रहिए, तो धीरे धीरे शक्ति रूपांतरित हो जाती है। इसको झेलने की बात मत करिए मेरे भाई, ये झेलना थोड़े ना कहा जाएगा, ये तो बहुत बड़ी शक्ति है मेरे भाई। ये बहुत मतलब इस मामले में तो आप राजा हो मेरे भाई, आप गरीब नहीं हो, आप बहुत राजा हो कि शक्ति आपके पास है। ये जो शक्ति है ये आपके पास है, इससे आप खुश रहिए, इसको लेकर के आप दुखी मत होइए, इसको लेकर के आप निगेटिव या नकारात्मक मत होइए, आप इस तरह से नकारात्मक चिंतन मत करिए इसको लेकर के। ये बहुत अच्छी बात है, ये शक्ति आपके पास है। जिसके पास नहीं है वो लोग रो रहे हैं इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए, है ना। जिसके पास ये शक्ति नहीं है वो लोग इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, और आपके पास ये शक्ति है, तो ये बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। आप इसको रूपांतरित कर लीजिए। और यदि किसी भाई के साथ इस तरह की समस्या हो रही है कि उनको काम शक्ति परेशान कर रही है, तो मेरे भाई आप परेशान मत होइए इसको लेकर के। आप जो है कि नाम जप करिए, आप व्यस्त हो जाइए, और व्यस्त होकर के जो है कि इस ऊर्जा को जो है कि रूपांतरित कर दीजिए, और नाम जप करके जो है कि इस ऊर्जा को रूपांतरित कर दीजिए, और जो है कि अपने जीवन को आप बेहतर बना लीजिए। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, कोई भी भाई इससे परेशान ना हो, ये कोई समस्या नहीं है, इसको लेकर के झेलने की आवश्यकता नहीं है। आप बस थोड़ा सा समझिए इसको कि ये है क्या, है ना, और इसको समझ करके इसको रूपांतरित कीजिए मेरे भाई। इसको झेलना नहीं है, इसको रूपांतरित करना है। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, यदि किसी भाई के साथ इस तरह की समस्या हो रही है तो आप परेशान ना होइए, आप इस तरह से जो है कि इसको रूपांतरित करके अपने जीवन को आप बेहतर बना सकते हैं। और जो भाई हमेशा निगेटिव रहते हैं, हमेशा नकारात्मक सोचते रहते हैं कि मुझे ब्रह्मचर्य से लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वे सभी भाई भी इस वीडियो को देख सकते हैं, इस भाई के कमेंट को पढ़ सकते हैं कि भाई को 6 महीने के ब्रह्मचर्य से बहुत बेहतर लाभ देखने को मिल रहा है। मात्र 6 महीने के ब्रह्मचर्य से भाई जी के दिमाग में जो है कि ताजगी आ गई है, दिमाग इनका बेहतर ढंग से वर्क करने लग गया है, पहले जैसा जो है कि वर्क करने लग गया है। और जो है कि छोटे छोटे बातों पे जो है कि भाई जी खुश होने लग गए हैं, जो कि बहुत कम लोग के ये नसीब होता है। बहुत से लोग तो बड़े बड़े खुशी में भी जो है कि खुश नहीं रह पाते हैं, लेकिन भाई जी छोटे छोटे खुशी में भी जो है कि खुश रहने लग गए हैं। और जो है कि इनके शरीर में भी शक्ति जो है कि संचय होने लग गया है, शरीर में शक्ति आने लग गई है। और जो कि पेट में थोड़ी समस्या है, उसकी चिकित्सा ये चल ही रही है, भाई जी जो कि चिकित्सा चला रहे हैं। बस इसको लेकर के भी नकारात्मक नहीं है, बहुत जो है कि पॉजिटिव जा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, मात्र 6 महीने का ब्रह्मचर्य से भाई जी को बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है, बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है।
जो है कि इस लाभ को देख करके, इस बेनिफिट को देख करके आप सभी मोटिवेट हो सकते हैं, आप सभी अपने आप को उत्साहित कर सकते हैं और आप सभी जो है कि उत्साहित होकर के ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। और आप ये सोच सकते हैं ना कि हाँ, जिस तरह से इस भाई को बेनिफिट मिले हैं उस तरह से हमको भी बेनिफिट मिलेंगे यदि हम भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आप सभी भी ब्रह्मचर्य का पालन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करके आप सभी अपने रोग दोष बीमारी कमजोरी को दूर करें और अपने रोग दोष बीमारी कमजोरी को दूर करके आप सब भी अपने जीवन को सुंदर, सरल एवं सफल बनाएं। तो मेरे भाइयों, मेरे बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।